धन्यवाद गोपाल जी। धन्यवाद श्याम बिहारी मिश्रा जी। आपने बहुत अच्छे सुझाव भी रखे, सबको हम गहराई से देखेंगे। सभी व्यापारी भाइयों बहनों को आज के राष्ट्रीय व्यापारी दिवस पर मैं बधाई भी देना चाहूंगा और शुभकामनाएं भी देना चाहूंगा। वास्तव में आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण दिन है, एक प्रकार से हमारे सम्मान का दिन है। और जो कोविड काल में जिस प्रकार से पूरे देश के व्यापारियों ने अपनी जिम्मेदारी निभाई, जिस प्रकार से देशवासियों का विश्वास जीता, जिस प्रकार से पूरे कोविड काल में एक भी दिन किसी को देश भर में तकलीफ नहीं होने दी, कोई उत्पाद की, कोई कमोडिटी की, उसके लिए मैं देशवासियों की तरफ से आप सबका तहे दिल से धन्यवाद भी करना चाहता हूं। और मैं समझता हूं माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब आप सबका कंट्रीब्यूशन, आप सबके रोल को रिकग्नाइज किया, वो हम सबके लिए बहुत गर्व का दिन था। जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपनी मन की बात में भी हमारी बात रखी, व्यापारी भाई बहनों की बात रखी, ट्वीट भी किया, और एक प्रकार से कोरोना की लड़ाई में जो महत्वपूर्ण भूमिका व्यापार वर्ग ने निभाई है, उसकी जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने सराहना की, ये एक प्रकार से आपके लिए आपका जो निश्चय है, आपकी जो भारत की आत्मनिर्भरता के प्रति संकल्प है, उसका एक सर्टिफिकेट मैं समझता हूं हम उसको बोल सकते हैं। एक प्रकार से जो उत्पादन करते हैं और जो उपभोक्ता हैं, उन दोनों के बीच एक सुनहरा धागे के रूप में हमारा व्यापारी समाज काम करता है। आगे चल के कैसे व्यापार को और सरल करना, सुविधाजनक, सुगम बनाना, ये हमारी जिम्मेदारी है। और इसको मैं पूरी तरीके से, मुझे एहसास भी है और मैं इस जिम्मेदारी को लेने के लिए पूरी तरीके से तैयार हूं। अभी अभी श्याम बिहारी जी ने भी कुछ अच्छे सुझाव दिए। मैं समझता हूं आप में से कई भाई बहनों के पास और भी ऐसे सुझाव होंगे। मेरा आप सबसे अनुरोध है कि कोई एक टीम बने, या कोई युवा जो हमारे व्यापारी वर्ग में जुड़े हुए हैं, वो एक देश भर में अलग अलग व्यापार के साथ, अलग अलग, कोई कपड़ा व्यापार के साथ, कोई खिलौनों के व्यापारियों के साथ, कोई तेल के व्यापारियों के साथ, कोई दूध के व्यापारियों के साथ, अगर आप लोग आपस में वीसीज करके कुछ ठोस सुझाव, एक तो है मैक्रो लेवल जो श्याम बिहारी जी ने कहा, लाइसेंसेस 100% ऑनलाइन होने ही चाहिए। लाइसेंस में जो पेमेंट करनी है वो ऑनलाइन पेमेंट ही होनी चाहिए। लाइसेंस की अवधि बढ़े या आजीवन काल के लिए हो, उस पर भी सरकार विचार करेगी किस किस में क्या हो सकता है। साथ ही साथ सेल्फ सर्टिफिकेशन की प्रक्रिया और बढ़ाई जाए, कानूनों को डिक्रिमिनलाइज किया जाए कि हर छोटे मोटे गलती के लिए अगर वो गलत विचार से नहीं की गई है तो आदमी के ऊपर क्रिमिनल केस या उसके ऊपर कोई कानूनी सजा नहीं होनी चाहिए, फाइन दे, ज्यादा से ज्यादा फाइन ले लिया जाए। इसको एक बैलेंस करने की आवश्यकता है। वो बैलेंस मैं चाहता हूं कि हमारा समाज खुद करे, व्यापारी वर्ग खुद करे। हम वो बैलेंस लाने के लिए सब अपने लोगों से बातचीत करें और दो तरफा बातचीत करें। हमारी क्या जिम्मेदारियां होंगी और सरकार की क्या जिम्मेदारियां, हम कैसे गलत काम होने से रोकेंगे, उस पर भी आपको उतना ही गौर करना पड़ेगा। नहीं तो क्या होता है, सरकार सरलता लाती है, सरलता का दुरुपयोग कुछ लोग करते हैं, फिर उस दुरुपयोग के कारण कुछ कांड हो जाता है, उस कांड के कारण फिर वापस आपके ऊपर नए कानून थोपे जाते। ये एक विशेष सर्कल, एक चक्रव्यूह में हम फंसे हुए हैं आज के दिन। विश्वसनीयता प्राप्त करने के लिए दो तरफा हमने सोचना पड़ेगा कि हम क्या जिम्मेदारी खुद उठाएंगे, हम कैसे अपनी जिम्मेदारियों का एहसास समझते हुए ये विश्वास दिलाएंगे उपभोक्ता को, सरकार को, सबको,
कि हमारे बीच में अगर कोई गलत काम करेगा तो हम उसका पर्दाफाश करेंगे, हम विसल ब्लोअर बनेंगे। इस प्रकार की नई सोच भारतीय भारतीय उद्योग व्यापार मंडल में हमें पहल करनी चाहिए, जिससे सरकार की क्या जिम्मेदारियां उसको भी आप सोचिए, लेकिन व्यापारी की जिम्मेदारी पे भी सोचिए। तभी जाके ये सरलता, ये सुगमता लाने में हम सफल हो पाएंगे। वैसे मैं समझता हूं कि साधारणतः हर व्यापारी ईमानदार व्यापार करना चाहता है, ईमानदार होता है। कुछ लोग समाज को बिगाड़ते हैं, समाज का नाम बिगाड़ते हैं। हमें उन लोगों को आइसोलेट करना है, हमें अच्छे तरीके निकालने हैं कैसे सेल्फ सर्टिफिकेशन में भी जिम्मेदारी से काम किया जाए। इंस्पेक्शन टोटली ना हो फिर तो इन लोगों को रोका नहीं जा पाएगा, लेकिन वो कैसे रैंडम हो, कैसे उसका सिलेक्शन कंप्यूटर द्वारा हो, कैसे ट्रांसपेरेंट तरीके से हो, रिश्वतखोरी या सरकारी दखलंदाजी आपके व्यापार में कैसे खत्म हो सके। अगर कोई आपके यहाँ पे इंस्पेक्टर आता भी है तो क्या क्या मापदंड होने चाहिए, कैसे उसको खुली छूट नहीं हो, वो अपने सीनियर अधिकारियों को रिटन रीजंस देके ही आ सके कि मेरे पास ये ठोस सबूत है और इस ठोस सबूत के नाते मैं जाना चाहता हूं। तो मैं समझता हूं इस पे अगर हम, हमारी टीम अलग अलग, और ये क्या है, वन साइज फिट्स ऑल नहीं होता है। थोड़ी चीजें हैं जिसमें साधारणतः सभी के लिए एक तरीके का कानून हो सकता है, कई चीजें अलग अलग इंडस्ट्री के हिसाब से तय होगी। अब दूध के व्यापार में अलग कायदे नियम कानून है, कपड़े में अलग है, दवाइयों में अलग है, तेल में अलग है। तो उसके हिसाब से सोचना पड़ेगा कि कैसे इसको सरल बनाया जाए और कैसे हमारे व्यापार में हमें दखल अंदाजी कम से कम हो, और जो लोग गलत काम करते हैं उनका पर्दाफाश करके उनके ऊपर सख्त कार्रवाई हो, जिससे आगे लोग गलत काम ना करें। और वास्तव में मैंने कई बार ये बात रखी है, आपको लगेगा मैं वही बात बार बार बोलता हूं, पर आप सब अच्छी भली बातें समझेंगे कि एक व्यक्ति जब गलत काम करता है उसका जो प्रभाव है, उसका जो नुकसान है, वो हमारे पूरे व्यापारी समाज के ऊपर आता है। जब एक व्यापारी टैक्स की चोरी करता है एक बाजार में, स्वाभाविक रूप से उसका सामान सस्ता हो जाता है। अब उसकी कंपटीशन में फिर दूसरों को भी या तो चोरी करनी पड़ती है या गुणवत्ता खराब होने लग जाती है, क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज होता है। परंतु अगर सभी अच्छी गुणवत्ता वाला सामान और पूरे टैक्स में दें, तब आपकी सर्विस कितनी अच्छी है, आप कितना अच्छा माल बेचते हैं, उसके ऊपर सक्सेस और फेलियर डिटरमिन होगा, ना कि किसकी कितनी कैपेसिटी है टैक्स की चोरी करना या कानून का उल्लंघन करना, उसमें सफलता नहीं होगी। तो मैं समझता हूं ये वास्तव में, जैसे कहते हैं ना, ताली तो दो हाथ से बजती है, ये उस प्रकार का विषय है। हम सबको मिलके इसका समाधान निकालना पड़ेगा, और मुझे पूरा विश्वास है कि आप सब इसका समाधान निकालने के लिए सक्षम है। वैसे आज के दिन जो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो आत्मनिर्भर भारत का एक कॉल दिया है, एक भारत को और समृद्ध बनाने के लिए, भारत में और नए रोजगार के और काम के अवसर बनाने के लिए, भारत में बनी हुई चीज का आत्मसम्मान हो, उसका सही माने में इस्तेमाल बड़े रूप में हो, भारत की 130 करोड़ की मार्केट भारत के उद्योग और भारत के व्यापारियों के पास रहे, उसके लिए जो आत्मनिर्भर भारत का जो कॉल दिया है, वो भी आपके और मेरे संयुक्त प्रयत्न से सफल हो पाएगा, जब हम अच्छी गुणवत्ता वाला सामान, गुड क्वालिटी और कॉम्पिटिटिव प्राइस पे सामान दें। और थोड़ी बहुत तो जागरूकता आज देश में आई है। कल मैं एक मूड ऑफ द नेशन पोल देख रहा था, जिसमें लगभग 90% लोगों ने कहा है कि नहीं, हम भारत में बनाया हुआ सामान इस्तेमाल करना चाहते हैं। हम
जो देश हमारे साथ सही सलूक ना करे उनका सामान नहीं लेना चाहते। मेक इन इंडिया को लगभग 2/3 लोगों ने प्रोत्साहन देने पे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कदमों की सराहना की है। 90% लोगों ने कहा कि नहीं, ये जो रिस्ट्रिक्शन सरकार लाई है, जो रोक लगाई है विदेश से कुछ सामानों पे, ये सही काम किया। और आप जानते हैं हमने कई चीजों में अभी पहल की है कि कैसे भारत में उत्पादन बढ़े और विदेश पे हम ना निर्भर हो। मोबाइल फोन एक सक्सेस स्टोरी है भारत की। अब मोबाइल फोन के कंपोनेंट्स भी भारत में बने, उसके लिए एक बहुत अच्छी स्कीम प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव की बनी है। कई ऐसी चीजें। अब टेलीविजन है, टेलीविजन क्यों विदेश से ही आना चाहिए? क्या भारत में हम टेलीविजन नहीं बना सकते? तो हमने उस पर थोड़ी संतुलन लाने के लिए लाइसेंसिंग किया। अगरबत्ती जैसी चीज विदेश से आने लग गई थी। लाखों लोग जो अगरबत्ती भारत में बना सकते हैं वो बेरोजगार हो रहे थे। अगरबत्ती पे रोक लगाई, आज भारत में बनने लग गई। इसी प्रकार से टायर, भारत में सफिशिएंट कैपेसिटी है। हमारे टायर हम विदेश बेचना चाहते हैं तो लोग रोक लगा देते हैं, पर विदेशी टायर भारत में खुलेआम आते थे। हमने उस पर भी थोड़ा संतुलन लाने की कोशिश की है। जो देश हमारे टायर नहीं लेगा, हम उस देश के टायर भारत में नहीं आने देंगे। आखिर एक फेयर ट्रेड तो तभी होता है जो दो तरफा हो, एक तरफा ट्रेड तो नहीं हो सकता। तो मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि सरकार एकदम नियंत्रण रखे हुए है, देख रही है क्या क्या चीजों में हमारे भारत के उद्योग और व्यापार के साथ फेयर ट्रेड नहीं होता है। उस पे हम अच्छी तरीके से आपकी बात अंतर्राष्ट्रीय मंच पे रखेंगे और भारत के उद्योग, भारत के व्यापारी को सम्मान दिलाएंगे। पर दुख तब होता है जब हम में से कुछ लोग विदेशी सामान सस्ता लाते हैं, बहुत ही खराब क्वालिटी का लाते हैं, कोई गुणवत्ता नहीं होती है उसमें। कई बार अंडर इनवॉइस करते हैं और कस्टम्स के थ्रू माल निकल जाता है। अभी अभी आपने पढ़ा होगा, हमने अगरबत्ती पर रोक लगाई। कुछ व्यापारी जॉश पाउडर के नाम पे बिल बनाते हैं और कंटेनर में पीछे अगरबत्ती छुपा के लाते हैं। अब ये तो अच्छा है कि कुछ व्यापारी भाई बहनों ने उसकी हमें कंप्लेन करके जानकारी दी, तो हम तुरंत उस पर लगाम लगा पाए, कार्रवाई कर पाए। लेकिन वो तो इसलिए क्योंकि आप लोगों ने हमें जानकारी दी, नहीं तो हमें कैसे मालूम पड़ता। अगर हम सब ये तय कर लें कि जो व्यक्ति गलत काम कर रहा है हम उसको छोड़ेंगे नहीं, हम उसका पर्दाफाश करेंगे, सरकार को जानकारी देंगे, जिसको विसल ब्लोअर बोला जाता है। तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, भारत में व्यापार की सफलता 100% सुनिश्चित है। तय आपको और हमको करना है कि सुनिश्चित करने में हम दोनों तैयार हैं कि नहीं। मैं तैयार हूं। मैं आपका सपोर्ट मांगने के लिए आज आपके बीच में जुड़ा हूं। अब स्पोर्ट्स गुड्स पे हमने पीछे एक रैकेट को पर्दाफाश किया था। आप बताएं, शटल कॉक, बैडमिंटन रैकेट, जूते, हर छोटी छोटी चीजें विदेश से ऐसे अनाप शनाप दाम पे आती है कि सीधा दिखता है कि इसमें कुछ गलत हो रहा है। अब कस्टम्स पे हमने टाइट करना शुरू किया है तो कई चीजें सामने आ रही हैं। पीछे सैकड़ों करोड़ का एक स्पोर्ट्स इक्विपमेंट का रैकेट पकड़ा था, बैडमिंटन रैकेट, शटल कॉक, ये सब चीजों को पकड़ा था, उस पर कार्रवाई चल रही है। क्यों विदेश से जूते आने चाहिए भैया? भारत में नहीं बन सकते जूते? हमारे पास अच्छे कारीगर हैं, अच्छे उद्योग जगत में लोग हैं, पर आखिरी उपभोक्ता को बेचता कौन है? बेचते तो व्यापारी हैं। और अब हम आस्ते आस्ते हर एक चीज पे मेक इन इंडिया लिखा जाए, उसके ऊपर और बल दे रहे हैं। मेक इन इंडिया या जहां से भी बन के आए। और मैं तो हैरान हो गया, पीछे एक मास्क खरीदा दुकान से। मास्क में मैंने चारों तरफ पैकेजिंग में देखा, किधर लिखा नहीं था किधर बना है, और अंग्रेजी में सब लिखा था। तो मुझे लगा कि शायद या भारत का होगा या कोई और मित्र देश से आया होगा। बाद में बाय चांस
एक पर्ची लगी हुई थी, स्टिकर, जिसपे एमआरपी लिखा हुआ था। मैंने वो स्टिकर खोला, स्टिकर निकाला, तो स्टिकर के ठीक नीचे लिखा हुआ था कि वो कहां बना था। और मुझे बोलने की जरूरत नहीं है आपको कि वो कहां से बना हुआ मास्क आया था। मुझे विश्वास है मेरे व्यापारी भाई सब समझ गए होंगे क्यों मुझे पीड़ा हो रही है। किस देश के बना हुआ मास्क वो था। किसी ने, व्यापारी या किसी ने उसके ऊपर छुपाने के लिए एमआरपी ठीक वहीं पे लगाया जहां लिखा था मेड इन, आप समझ गए कौन सा देश। जब ऐसे कारनामे होते हैं तो आप बताइए कि व्यापारी वर्ग का कितना नुकसान होता है और हमारी विश्वसनीयता कितनी खराब होती है। क्या हम अपने देश के व्यापारियों को एकजुट होके ये एक प्रतिज्ञा नहीं ले सकते कि हम ऐसे लोगों का पर्दाफाश करेंगे, ऐसे लोगों को काम नहीं करने देंगे? हम एक कस्टमर अवेयरनेस ड्राइव नहीं कर सकते? क्या हम ये नहीं तय कर सकते कि हमारी दुकानों में हम भारत का बना हुआ सामान को प्राथमिकता देंगे? एक बड़े उद्योग जगत से जुड़े हुए ग्रुप ने पीछे अनाउंस किया कि 2 साल के अंदर पूरी तरीके से वो आत्मनिर्भर हो जाएंगे। अब दुर्भाग्य से पहले उनका काफी कुछ सामान बाहर से आता था। मैं समझता हूं ओवरनाइट हर एक चीज भारत में शायद ना बन सके। उन्होंने एक लक्ष्य दिया कि 2 साल के अंदर हम पूरा विदेश का माल बंद कर देंगे। लगभग 5,000 करोड़ सालाना विदेश से आते हैं उनके। अब देखिए 5,000 करोड़ भारत में बनेगा, कितने लाखों लोगों को काम मिलेगा। ऐसे ही मेरा मानना है कम से कम 10 लाख करोड़ रुपए का सामान ऐसा है जो भारत में आता है, जो हम भारत में बना सकते हैं। भारत आत्मनिर्भर हो सकता है। यही नहीं, जब 10 लाख करोड़ का विदेशी सामान भारत में बनके और हमारे सब व्यापार जगत के लोग उसको बेचेंगे अपनी दुकानों में, तो हमारा स्केल ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। यानी फैक्ट्री अगर 100 बनाती है तो 500 या 1000 बनानी शुरू होगी। जब बड़े स्केल पे बनाएगी, क्वालिटी भी सुधरेगी, दाम भी कम होगा, यानी हम कंपेटिटिव हो जाएंगे। और जब हम कंपटीशन में खरे उतरेंगे और अच्छी क्वालिटी का माल देंगे, तो भाइयों बहनों पूरे विश्व में भारत का माल जाना शुरू। आत्मनिर्भर भारत ये नहीं है कि हम विदेश से माल लाना ही बंद कर रहे हैं। विदेश से तो माल आएगा, हमें कंपीट करना पड़ेगा अच्छी क्वालिटी से, सही दाम से। और इसमें थोड़ी शुरुआत में व्यापार जगत को मदद करनी पड़ेगी, तो जब तक स्केल नहीं आती तब तक क्वालिटी और प्राइस ठीक नहीं हो पाएगी। और वो स्केल लाने में आप लोग हमारी मदद कर सकते हैं। आप लोग कर सकते हैं कि आप लोग अपनी दुकानों में भारत का बने हुए माल को प्राथमिकता दें। आप लोग प्रोत्साहित करें उपभोक्ता को कि भाई ये देखिए ये भारत में बना है और दूसरी चीज विदेश से आई है। मैं चाहूंगा कि आप भारत का बना हुआ माल लो। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आह्वान है, भारत को आत्मनिर्भर बनाना है। कल उल्टे हैंडलूम डे, कल या परसों हैंडलूम डे था, परसों शायद। अब हैंडलूम डे हमें एक तरीके से प्रोत्साहित करता है कि हम देश भर में क्या कपड़ा खादी का पहन सकते हैं, क्या हम कपड़े भारत में बने हुए ही पहने। ऐसी छोटी छोटी चीजों पे अगर हम सब ने विशेष ध्यान दिया तो मैं समझता हूं जो विस्तार भारत के व्यापार का, भारत के उद्योग का हो सकता है, वो 4 गुना, 8 गुना, 12 गुना सीधा ऐसे बड़ा विस्तार होगा। छोटा मोटा विस्तार नहीं होगा। आखिर 130 करोड़ लोगों की आबादी कोई छोटी बात नहीं है। क्या उस आबादी की जो रिक्वायरमेंट है वो विदेशियों के हाथ में देनी है या हमारे उद्योग के हाथ में देनी है? और जैसे ही हम भारत में बनाएंगे तो लाखों लोगों को, करोड़ों लोगों को काम मिलेगा, हमारे मजदूरों को सही दाम मिलेगा और हमारे व्यापार जगत को एक सम्मान मिलेगा। कल क्विट इंडिया मूवमेंट के 8 अगस्त को 78 साल पूरे हुए। जो भारत छोड़ो अभियान
1942 में राष्ट्रपिता पूज्य बापू महात्मा गांधी जी ने 8 अगस्त 1942 में अगस्त क्रांति मैदान मुंबई से जो अभियान शुरू किया था, मैं समझता हूं आज वो अभियान हम सब व्यापारी वर्ग को प्रेरणा देगा कि भारत को आत्मनिर्भर बनाने में और विदेशी सामान को भारत छोड़ने के लिए मजबूर करने में आपका और मेरा पूरा प्रयास होना चाहिए। और जब आप वोकल होंगे लोकल के लिए, जब आप उपभोक्ता को प्रेरणा देंगे वोकल होने के लिए कि वो लोकल सामान खरीदे, जब भारत को आत्मनिर्भर होने का रास्ता आप खोलेंगे, आपके द्वार से खुलेगा, मुझे विश्वास है भारत उस सुनहरे युग में प्रवेश करेगा तो सही माने में भारत का स्थान है विश्व जगत के ट्रेड में, और भारत में तेज गति से अर्थव्यवस्था भी बढ़ेगी, तेज गति से लोगों का जीवन स्तर सुधरेगा, तेज गति से भारत सिर्फ आत्मनिर्भर नहीं होगा, एक मजबूत अर्थव्यवस्था बन के विश्व के साथ काम करेगा। सरकार ने आत्मनिर्भर भारत के तहत कई सारे नए अनाउंसमेंट्स किए हैं। 3 लाख करोड़ का जो क्रेडिट गारंटी फैसिलिटी है, जो 20% अधिक बैंक का लोन कम ब्याज पे दिया जाता है, वो एमएसएमई को नहीं है, ट्रेडर्स को भी उसके लिए छूट है, आप सब भी उसको ले सकते हैं बैंक से। इसी प्रकार से एमएसएमई की डेफिनेशन जो बदली है, उससे हम छोटे उद्योग को और बड़ा होने के लिए प्रोत्साहित करना चाहते हैं। अब 200 करोड़ रुपए तक विदेशी कंपनियों को भारत सरकार जो खरीदता है उसमें भाग लेने के लिए रोका जाएगा, अनलेस वो प्रोडक्ट भारत में बनता ही नहीं है। साथ ही साथ मुद्रा शिशु लोन में एक इंटरेस्ट सबवेंशन 2% की अगले 12 महीने के लिए अनाउंस की गई है। एक 50 लाख जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं उनको आर्थिक सहायता के रूप में इनिशियल कैपिटल 10,000 करोड़ तक का मिले, उसके लिए 5,000 करोड़ की स्पेशल क्रेडिट सरकार ने अनाउंस की है। माइक्रो फूड एंटरप्राइजेस के लिए 10,000 करोड़ की स्कीम जो लगभग 2 लाख माइक्रो फूड एंटरप्राइजेस को सपोर्ट करेगी। भारत की जो महिलाएं हैं उनको उद्योजक बनने के लिए एक बड़ी लाभार्थियों के लिए स्कीम पीएम मुद्रा योजना के तहत और स्टैंड अप इंडिया योजना के तहत, जिसमें हमारी महिला उद्योजक सबसे बड़े रूप में इसका लाभ ले रही हैं। मैं समझता हूं अलग अलग योजनाओं द्वारा भारत में व्यापार, भारत में उद्योग, छोटा उद्योग सफलतापूर्वक आगे काम करे, इसके लिए हम प्रतिबद्ध हैं। जल्द से जल्द हम नेशनल ट्रेडर्स वेलफेयर बोर्ड का भी गठन करेंगे। श्याम बिहारी जी ने ठीक बात कही है, कोविड के कारण हमारी प्राथमिकताएं थोड़ी अलग होने की वजह से हम सब व्यस्त रहे, इसको जल्दी करेंगे। मैं आप सबसे अनुरोध करूंगा कि जो व्यापारी पेंशन स्कीम बनी है उसमें आप सब कर्मचारियों को भी जोड़ें। इसी प्रकार से जो गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस है जेम, इसमें भी मैं चाहूंगा कि आप सब जुड़े। ये एक बहुत ही पारदर्शी तरीका है सरकार के साथ व्यापार करने का, सरकार को सामान बेचने का। आज ही के दिन 5वां साल पूरा होता है गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस का। ये अच्छा संजोग है कि व्यापारी दिवस और गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस एक ही दिन में बने थे। शायद माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की ये इच्छा होगी कि जेम भारत को प्राथमिकता दे और हमारे व्यापारियों को भी मौका दे कि वो सरकारी खरीद में अपना योगदान दे सके। मैं चाहूंगा सभी व्यापारी भाई बहनों को आप इस प्लेटफॉर्म का भरपूर लाभ उठाएं और जेम को अपनी प्रगति का एक विश्वसनीय माध्यम बनाएं, ऐसा मेरा आप सबसे अनुरोध है। रेलवे में भी मैंने कई सारे कदम उठाए हैं जिससे आपको सामान भेजने लाने के लिए आसानी हो। पार्सल ट्रेन अब देश भर में शुरू की गई हैं, टाइम टेबल पार्सल ट्रेन जो रोज चलती हैं।
अनसर्टेनिटी नहीं है आज चलेगी कल नहीं चलेगी। रेगुलर पार्सल ट्रेन है। हाल में ही 2 दिन पहले देश की पहली किसान रेल देवलाली से दानापुर यानी नासिक के पास से सीधा पटना के पास बिहार तक जाएगी। उसमें फूड ग्रेन्स, फल फूल, सब्जियां ये भी जा सकती हैं और एकदम फास्ट ट्रेन है। लगभग 32 घंटे में यहां से दानापुर पहुंच जाएगी। आपको पता नहीं जानकारी है कि नहीं कि रेलगाड़ियां जो सामान ढोती है मालगाड़ी, इसकी स्पीड भारतीय रेल में डबल हो गई है। जो 23 किलोमीटर प्रति घंटे चलती थी आज 46 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड पे जा रही है एवरेज। मैक्सिमम तो 60 किलोमीटर तक है पर एवरेज। अब आप सोचिए आधे समय में आपका सामान पहुंच जाएगा, आप देश के कोई कोने तक भेजना चाहो। उसके लिए पार्सल सर्विस भी शुरू हो गई है और जो हमारे गुड शेड्स हैं, जो प्राइवेट फ्रेट टर्मिनल्स हैं, इन सबको भी हम और छूट दे रहे हैं, सब रिस्ट्रिक्शन से मुक्त कर रहे हैं। हर प्राइवेट फ्रेट टर्मिनल अब गुड शेड की तरह काम कर सकते, पब्लिक हो जाएगा बिना कोई एडिशनल खर्चे के। गुड शेड्स को भी अपग्रेड कर रहे हैं। आगे चल के जो पार्सल बुकिंग फैसिलिटीज है इसको भी सुधार करेंगे। तो मैं चाहूंगा कि आप भी देखें कैसे रेलगाड़ियां आपके खर्चे कम कर सकती है और आपको सामान सही दाम पे सही समय में पहुंचा सकती है। उसके लिए गोपाल जी आप लोगों के पास कुछ सुझाव हो तो अवश्य लिखित रूप में मुझे भी भेजें कि हम कैसे आपके लिए और सुविधा दे सकते हैं रेल के माध्यम से। और मैं विश्वास दिलाता हूं आपको कि खुले मन से हम सभी आपके सुझावों पे गौर करेंगे, चिंता करेंगे और अधिक से अधिक तरीके जहां तक हो सके उसका कार्यान्वयन करेंगे। अंत में आप सब ने कोविड में जो सहयोग दिया इसके लिए पुनः एक बार हमारे कोरोना वॉरियर व्यापारियों का मैं धन्यवाद करना चाहूंगा, दिल से धन्यवाद करना चाहूंगा। आगे भी 2 गज की दूरी बनाए रखें, आप मास्क पहन के व्यापार करें, कोई दुकान में घुसने ना दे जिससे मास्क ना पहना हो। सड़क पे, पब्लिक प्लेस में, पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे पूरे समय फेस कवर होना चाहिए। दीपक जी ने तो अभी भी पहन रखा है फेस कवर। इसी प्रकार से हम सब अगर ध्यान रखें तो हम हमारी सेहत का ही नहीं, हमारे घर वालों की सेहत का ही नहीं, हम देश की सेहत का भी ध्यान रख पाएंगे। देश को भी कोविड की महामारी से जल्द मुक्त कर पाएंगे। जितनी सावधानी बरतेंगे उतना देश हित में होगा, जनहित में होगा, आपके उपभोक्ताओं के हित में होगा। मैं आप सबसे अनुरोध करूंगा, माननीय प्रधानमंत्री जी के बताए हुए जो जो सावधानियां हैं उसको पूरी तरीके से पालन करें। कल माननीय प्रधानमंत्री जी ने 1 हफ्ते का स्वच्छता का भी घोषणा की है कि स्वच्छता के ऊपर देश बल दे, एक पूरा अभियान चलाए। हम रेलवे में भी देश भर में एक स्वच्छता का अभियान 15 अगस्त तक चला रहे हैं। मेरा आप सबसे हाथ जोड़ के विनती है, आप सब भी आज से लेके 15 अगस्त तक हमारी दुकान, हमारे घर, हमारी हाउसिंग कॉलोनी, हमारी सड़क, हमारे आसपास के इलाके और हमारे मित्र बंधुओं को सबको प्रेरित करें कि इस देश को स्वच्छ बनाना है, मन से भी और काम से भी और हमारे आसपास के इलाके से भी। हर प्रकार से स्वच्छता हमारे जीवन में का एक अंग बन जाए, हमारे जीवन का एक प्रकार से केंद्र बिंदु बन जाए। ये प्रण हम सब व्यापारी आज राष्ट्रीय व्यापारी दिवस पे ले, ऐसा मैं आपसे अनुरोध करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं, शुभेच्छा।